ओम शांति। मीठे बाबा, हम बच्चों को सर्व गुणों से संपन्न बनाना चाहते हैं। हमारी आत्मा एकदम शुद्ध पवित्र हो जाए, क्योंकि नई दुनिया की स्थापना होनी है और नई दुनिया की स्थापना का आधार सत्यता और पवित्रता है। वो सत्य युग होगा तो वहां हर आत्मा सर्व गुणों में संपन्न होगी। तो उसका अभ्यास कहें या वो संस्कार हमें यहीं भरने हैं। हम बाबा के बच्चे, हमारा स्वभाव, संस्कार, चाल चलन, व्यवहार बहुत सुंदर होना चाहिए। बाबा की याद में रह के कर्म करें, बाबा को साथ रखें और हर आत्मा से जिससे मिले उसको सुखदायी बोल बोले, सुखदायी व्यवहार करें। तो मीठे बाबा के महावाक्य, मीठे बच्चे, तुम्हें अपने दीपक की संभाल स्वयं ही करनी है। तूफानों से बचने के लिए ज्ञान और योग का घृत जरूर चाहिए। प्रश्न है, कौन सा पुरुषार्थ गुप्त बाप से गुप्त वर्षा दिला देता है? अंतर्मुखी होकर अर्थात चुप रहकर बाप को याद करो तो गुप्त वर्षा मिल जाएगा। याद में रहते शरीर छूटे तो बहुत अच्छा, इसमें कोई तकलीफ नहीं। याद के साथ साथ ज्ञान योग की सर्विस भी करनी है। अगर नहीं कर सकते, ज्ञान और योग की सर्विस नहीं कर सकते तो कर्मणा सेवा करो। बहुतों को सुख देंगे तो आशीर्वाद मिलेगी। चलन और बोलचाल भी बहुत सात्विक चाहिए। आज मुरली में गीत है, निर्बल से लड़ाई बलवान की। आज बाबा ने गीत पर समझाया कि जब ऐसे गीत सुनते हो तो विचार सागर मंथन करना होता है। ये तो बच्चे जानते। मनुष्य मरते हैं तो 12 रोज दीवा जगाते हैं। तुम फिर मरने के लिए तैयारी कर रहे हो और अपनी ज्योत पुरुषार्थ कर आपे ही जगा रहे हो। पुरुषार्थ भी माला में आने वाले ही करते हैं। प्रजा इस माला में नहीं आती। पुरुषार्थ करना चाहिए। हम विजय माला में पहले जाएं, हम पहले नंबर में आए। कहा माया बिल्ली तूफान लगाकर विकर्म ना बना दे जो दीवा बुझ जाए। अब इसमें ज्ञान और योग दोनों बल चाहिए। योग के साथ ज्ञान भी जरूरी है। हर एक को अपने दीपक की संभाल करनी है। अंत तक पुरुषार्थ चलना ही है। रेस चलती रहती है तो बहुत संभाल करनी है। कहा ज्योत कम न हो जाए, संभाल दीपक की ज्योत कम न हो जाए, बुझ न जाए। इसलिए योग और ज्ञान का घृत रोज डालना पड़ता है। दिन प्रतिदिन सर्विस वृद्धि को पाती जाएगी। एक धनी के 6-8 दुकान भी होते हैं। सभी एक जैसे नहीं चलते। कोई में कम ग्राहकी आती, कोई में जास्ती होती। तुम्हारी भी एक दिन वह समय आने वाला है। तुम्हारा भी एक दिन वह समय आने वाला है जो रात को भी फुर्सत नहीं मिलेगी। सबको पता चलेगा कि ज्ञान सागर बाबा आया हुआ है। अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। फिर बहुत बच्चे आएंगे। बात मत पूछो। दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाएगी। तो बाबा कहते बात मत पूछो, अनेक आत्माएं आएंगी। 1-2 को सुनाते हैं ना, यहाँ ये वस्तु बहुत अच्छी सस्ती मिलती है।
तुम बच्चे भी जानते हो, ये राजयोग की शिक्षा बहुत सहज है। सबको इस ज्ञान रत्नों से मालूम पड़ता जाएगा तो आते रहेंगे। तुम ये ज्ञान और योग की सर्विस करते हो। जो ये ज्ञान योग की सर्विस नहीं कर सकते तो फिर कर्मणा सर्विस की भी मार्ग से कुछ तो सेवा करनी चाहिए। ज्ञान सुना सकते हैं, बहुत अच्छा, योग की भी सेवा है। तीसरा सब्जेक्ट कर्मणा सेवा, तो स्थूल सेवा करके भी हम मार्क्स जमा कर सकते हैं। सभी की आशीर्वाद मिलेगी। एक दो को सुख देना होता है, ये तो बहुत बहुत सस्ती खान है। ये अविनाशी हीरे जवाहरातों की खान है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी ज्ञान गंगाएं प्रैक्टिकल में अब संगम युग पर हो। अभी तुमको रेस करनी है, दुकान संभालनी है, बाबा का स्थान, सेवा स्थान संभालना है। ज्ञान युग की धारणा नहीं होगी तो दुकान संभाल नहीं सकेंगे। विशेषता कौन सी चाहिए? बाबा का घर संभालने के लिए ज्ञान और योग का बल चाहिए। सर्विस का उजूरा तो बाबा देने वाला है। यज्ञ रचा जाता है तो किस्म किस्म के ब्राह्मण लोग आ जाते हैं। फिर किसको दक्षिणा जास्ती, किसको कम मिलती है। अब ये परम पिता परमात्मा ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। हम हैं ब्राह्मण। बाबा कहते हैं तुमको कोई तकलीफ आदि नहीं मिलती। तकलीफ आदि नहीं करनी, कोई मेहनत वाली बात नहीं है। सिर्फ कहता हूं, क्या कहता हूं, तुमको मेरे पास आना है इसलिए मुझे याद करो। बाबा कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते हैं मेरे पास आना है इसलिए याद करो। मैं तुम बच्चों को लेने आया हूं, ऐसे और कोई मनुष्य कह न सके। भल अपने को ईश्वर कहे परंतु अपने को गाइड कह न सके। बाबा कहते हैं मैं मुख्य पंडा, कालों का काल हूं। एक सत्यवान सावित्री की भी कहानी है ना। उनका जिस्मानी लव होने के कारण दुखी होती थी। तुम तो खुश होते हो। मैं तुम्हारी आत्मा को ले जाऊंगा, तुम कभी दुखी नहीं होंगे। तुम बच्चे स्वर्ग के सितारे ठहरे, आगे नर्क के थे। सितारे बच्चों को कहा जाता है लक्की सितारे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तुमको दादे की मिल्कियत मिलती है। खान बड़ी जबरदस्त है और ये खान एक ही बार निकलती है संगम पर। वह खानियां तो बहुत है, निकलती रहती है। कोई बैठे ढूंढे तो बहुत है। ये तो एक ही बार एक ही खान मिलती है। अविनाशी ज्ञान रत्नों की दुकान पर धंधा जास्ती होता है तो नामाचार भी होता है। यहां प्रजा भी बना रहे हैं तो वारिस भी बना रहे हैं। तुम बच्चे जानते हो, हूबहू कल्प पहले जैसा मकान बनाया था वैसा फिर बनाएंगे। वहां तो बहुत सहज मकान आदि बनते होंगे। साइंस बहुत काम देती है परंतु वहां साइंस अक्षर नहीं होगा। साइंस को हिंदी में विज्ञान कहा जाता है। आजकल तो विज्ञान भवन भी नाम रख दिया है। विज्ञान अक्षर ज्ञान के साथ भी लगता है।
ज्ञान और योग को विज्ञान कहेंगे। यहाँ पर बाबा कहते ज्ञान और योग को विज्ञान कहेंगे। ज्ञान से रतन मिलते हैं, योग से हम एवर हेल्दी बनते हैं। ये ज्ञान और योग की नॉलेज है जिससे फिर वैकुंठ के बड़े बड़े भवन होंगे। गाया जाता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना ब्रह्मा द्वारा। अनेक धर्मों का विनाश कैसे होता है सो तुम समझा सकते हो। अब स्थापना हो रही है। बाबा आए ही तब थे जब देवी देवता धर्म लोप हो गया था। फिर परंपरा कैसे चला होगा? ये बहुत सहज बातें हैं। विनाश किसका हुआ? अनेक धर्मों का। तो अभी अनेक धर्म है ना, इस समय अंत है। सारा ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। ऐसे तो नहीं शिव बाबा ही समझाते हैं। क्या ये बाबा कुछ नहीं बताते? इनका भी पार्ट है। श्रीमत ब्रह्मा की भी गाई हुई है, ये बाबा भी देते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा भी देते हैं। ब्रह्मा की भी मत गाई हुई है। श्री कृष्ण के लिए तो श्रीमत कहते नहीं, वहां तो सब श्री है, उन्हों को मत की दरकार ही नहीं है। यहाँ ब्रह्मा की भी मत मिलती है, वहां तो यथा राजा रानी तथा प्रजा, सभी की श्रेष्ठ मत है। शांति धाम और सुख धाम, बस बुद्धि में उनको याद करना है। जहां हमको जाना है शांति धाम, वापस घर जाना है तो उसको याद करना है। फिर नई दुनिया में आना है सुख धाम में, तो उसको भी याद करना है। वो लोग राम राम कहते हैं, यहां चुप होकर याद करना है। बोलना कुछ भी नहीं है। गुप्त बाबा से गुप्त वर्षा, चुप रहने से, अंतर्मुख होने से हम पाते हैं। इसी ही याद में रहते शरीर छूट जाए तो बहुत अच्छा, कोई तकलीफ नहीं। जिनको याद नहीं ठहरती वे अपना अभ्यास करें। तुम बच्चे बाबा के ऊपर बलिहार जाते हो तो बाबा कहते हैं फिर ममत्व नहीं रखना। बाबा पर बलिहार जाते हैं तो बाबा भी सावधानी देते हैं, बच्चे अब एक बाप की स्मृति बनी रहे, बुद्धि और कहीं ना जाए। अपना कुछ नहीं समझना। ममत्व मिटाने के लिए बाबा युक्ति रचते हैं। कदम कदम पर बाप से पूछना होता है। माया ऐसी है जो चमाट मारती है। पूरी बॉक्सिंग है ना, बहुत तो चोट खाकर फिर खड़े हो जाते हैं। लिखते भी हैं, बाबा माया ने थप्पड़ लगा दिया, काला मुंह कर दिया, जैसे कि चौथी मंजिल से गिरा। अगर विकारों के वश हुए तो बाबा कहते ऐसे जैसे कि कोई व्यक्ति चौथी मंजिल से गिर जाए तो उसकी तो हड्डियां, पसली हड्डी सब बराबर, कितनी न चोट लगेगी। क्रोध किया, अब समझो दूसरा विकार क्रोध, तो थर्ड फ्लोर से गिरा। ये बहुत समझने की बात है। कोई भी विकार वो व्यक्ति को नीचे ही गिराता है, इसलिए ये समझने की बात है। वरदान है, नष्टो मोहाबन, दुख अशांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले स्मृति स्वरूप भाव। जो सदा एक की स्मृति में रहते हैं उनकी स्थिति एक रस हो जाती है। एक रस स्थिति का अर्थ है एक द्वारा सर्व संबंध, सर्व प्राप्तियों के रस का अनुभव करना।
जो बाप को सर्व संबंध से अपना बनाकर स्मृति स्वरूप रहते हैं, वे सहज नष्टो मोहा बन जाते हैं। जो नष्टो मोहा है, उन्हें कभी कमाने में, धन संभालने में, किसी के बीमार होने में दुख की लहर आ नहीं सकती। नष्टो मोहा अर्थात दुख अशांति का नाम निशान ना हो, सदा बेफिक्र। स्लोगन: क्षमाशील वह है जो रहम दिल बन सर्व को दुआएं देते रहे। बहुत बड़ी बात बाबा ने हमें कही है। क्षमाशील वो जो रहम दिल बनकर सभी को दुआएं देते रहे, शुभ भाव सबके प्रति रखे। इसी स्मृति में हम बैठेंगे। मैं आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, पवित्र आत्मा, सर्व के प्रति शुभ भाव रख हर आत्मा को मैं दुआएं दे रही हूं, सबका कल्याण। ओम शांति।